वापस दिग्विजय सिंह मैदान में। हो सकता है मैंने भाई क्षेत्र में अपने परिवार के लोगों को सौंप दिया था, कहीं गलतियां हो गई हो तो मुझे माफ करो। हो सकता है मेरे से कोई भूल हुई होगी, उसके लिए भी मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। आप मुझे क्षमा करें। मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे कैसी मोदी गारंटी? 2014 में गारंटी दी थी ना, काला धन आ जाएगा, सबके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। आए क्या? उनसे वादा किया था 3,000 रुपए देंगे, क्यों 1250 क्यों दे रहे? 1250 दे के मुझसे 5,500 का बिल ले लिया। तो ये है भाजपा, ठगी का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। मेरा नाम है अंकुर यादव और यह है हमारा खास चुनावी कार्यक्रम राजपाट। राजपाट के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों पर खास नजर रख रहे हैं। खास तौर पर उन लोकसभा सीटों पर हमारी नजर है जहां से बड़े दिग्गज और चर्चित नेता चुनाव लड़ रहे हैं। आज के इस शो में बात करते हैं राजगढ़ लोकसभा सीट की, जहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से इसलिए चुनावी मैदान में है क्योंकि ये इलाका उनके गृह क्षेत्र का इलाका है। हालांकि इसके पहले वे लोकसभा चुनाव भोपाल से लड़े थे, तब चुनाव हार गए थे। इस बार पार्टी ने उन्हें गृह क्षेत्र भेजा है। राजगढ़ की लोकसभा सीट पर पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही चुनाव जीत रहा है। यहां से वर्तमान में रोडमल नागर सांसद हैं, जो पिछली बार एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे। दिग्विजय सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र में कितने मजबूत हैं, कैसा चल रहा है उनका चुनाव, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए राजगढ़ लोकसभा सीट की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति को। राजगढ़ का ये चुनाव काफी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि इस सीट पर चुनाव लड़ रहे दोनों ही नेता जनता के बीच जाकर माफी मांग रहे हैं। दिग्विजय सिंह इसलिए माफी मांग रहे हैं कि उनको लगता है कि जनता ने पिछला चुनाव उनके भाई को इसी लोकसभा सीट से हरा दिया था, तो कुछ गलती उनसे हुई होगी। हो सकता है मैंने भाई क्षेत्र में अपने परिवार के लोगों को सौंप दिया था, कहीं गलतियां हो गई हो तो मुझे माफ करो। रोडमल नागर चुनाव के दौरान इसलिए माफी मांग रहे हैं कि उन्हें लगता है कि शायद पिछले 10 वर्षों में वे इस इलाके में कुछ गलतियां कर बैठे हों या कुछ काम ना किया हो, तो जनता किसी भी तरह का मन में उनके प्रति गिला शिकवा ना रखे। कुल मिलाकर दोनों ही नेता लोकसभा चुनाव के दहलीज पर आने पर जनता के बीच जाकर माफी मांग रहे हैं। मेरे से कोई भूल हुई होगी, कोई चूक हुई होगी, कोई अनदेखी हुई होगी, आपकी अपेक्षा में शायद उतना खरा नहीं उतर पाया होगा जैसा आपने सोचा होगा। आपके मन को अगर कहीं ठेस लगी होगी तो उसके लिए भी मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। आप मुझे क्षमा करें। मित्रों, यही भारतीय जनता पार्टी है। सबसे दिलचस्प बात जो इस लोकसभा सीट की है वो ये है कि 77 साल की आयु वाले दिग्विजय सिंह चुनाव में पदयात्रा कर रहे हैं। इस उम्र में पदयात्रा करने पर वे गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिग्विजय सिंह की उसी यात्रा की हैं जो उन्होंने कुछ दिन पहले शुरू की थी, और इस यात्रा के दौरान वे लगातार ग्रामीणों के बीच हैं। दिग्विजय सिंह की ये पदयात्रा प्रदेश भर में चर्चा का विषय रही। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कवर इस यात्रा को नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी आयु के हिसाब से जब वे यात्रा कर रहे हैं तो कई भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर तंज कस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा और मजबूत प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस को एक ठीक ठाक नौजवान प्रत्याशी इस सीट पर नहीं मिला। बहरहाल अब बात करते हैं इस सीट पर चल रहे चुनावी घमासान की। चुनाव 7 मई को है। 7 मई को इस इलाके में मतदान होगा। इसके पहले दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद रोडमल नागर के चुनाव प्रचार के लिए यहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे।
उन्होंने इस इलाके में पहुंचकर दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। रोडमल नागर भी लगातार इस इलाके में दौरा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इस इलाके में इस लोकसभा सीट पर अभी कोई बड़ी सभा या कोई बड़ा कांग्रेसी नेता या बड़ा स्टार प्रचारक यहां नहीं पहुंचा है। दिग्विजय सिंह बहुत साधारण तरीके से इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में और देश में एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही कोशिश इस राजगढ़ लोकसभा सीट में भी देखी जा रही है। ऐसे में शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह इस सीट पर काफी कमजोर हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह इस बात को नहीं मानते। वे गांव-गांव जाकर जो बातें लोगों को समझा रहे हैं, उन बातों पर गौर करिए। मोदी जी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे कैसी मोदी गारंटी? 2014 में गारंटी दी थी ना, काला धन आ जाएगा, सबके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। आए क्या? वादा किया था डीजल पेट्रोल के भाव कम कर दूंगा, 3 गुना बढ़ा दिए। महंगाई कम कर दूंगा, खाने का तेल महंगा, दाल महंगी। दिग्विजय सिंह जब मैदान में होते हैं तमाम मुद्दों को छूते हैं। उन्होंने उस मुद्दे को भी छुआ जिसकी चर्चा अभी पूरे देश में हो रही है। मध्य प्रदेश में गैर भाजपाई नेताओं को भाजपा में लाने का अभियान चलाया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा, जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख हैं। उनका दावा है कि 20,000 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की है। सिर्फ पार्टी के स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल को ही बूथ स्तर पर 1 लाख से ज्यादा गैर भाजपाई नेता भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस इसे किस तरीके से देख रही है वो अलग बात है, लेकिन दिग्विजय सिंह इसे पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ये शुभ लक्षण है। क्यों कहते हैं ऐसा, सुनिए। जो ज्वाइनिंग की है 47,179 बूथ पर 6 अप्रैल के दिन 2,82,242 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। इन सबकी सूची उपलब्ध है, विधानसभा वाइज आंकड़े उपलब्ध है। मुरैना में कितने हुई, मुरैना की सभी विधानसभाओं में, भिंड की में, इस क्रम में आप कहोगे तो एक एक विधानसभा पढ़ दूंगा। ये सारी सूची उपलब्ध है। अध्यक्ष जी ने ऐप का भी उसमें बताया हुआ है कि आप उस पर देख सकते हैं कि कितने कितने कहाँ पर ये सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता। एक बात और आपने देखी होगी इस पूरे ज्वाइनिंग के अभियान में, जब से जीतू जी अध्यक्ष बने और कांग्रेस में भगदड़ मची, और ऐसी भगदड़ है कि जो रुकी नहीं है। एक भ्रम मैं ये भी दूर करना चाहता हूं कि 6 तारीख आखिरी तारीख नहीं थी, वो स्थापना दिवस की तारीख थी। ये क्रम बदस्तूर जारी रहेगा। ज्वाइनिंग इस तरह से लगातार होती ही रहेगी। जो कांग्रेसी थे वे चले गए जनता पार्टी में, लेकिन मैंने कहा कि देखो ये शुभ लक्षण है, क्योंकि जिसने दलाली की थी, लोगों को परेशान किया था, रिश्वत लिया था, वो सब चले गए कांग्रेस से जनता पार्टी में। अब वही फिर हुआ है कांग्रेस में। अब जो भ्रष्ट थे, बेईमान थे, जिन्होंने बदनाम किया, वो सब चले गए भाजपा में। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही इस चुनावी टक्कर में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। वो इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि उसके बैंक खातों को सीज कर दिया गया है, जिससे उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। दिग्विजय सिंह भी ये कह रहे हैं कि उनके पास भी पैसा नहीं है, इसीलिए जनता की मदद से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ कूपन हैं जो कि कांग्रेस ने पिछले दिनों जारी किए थे। इन कूपन्स को जनता खरीदती है और उसके बदले मिला पैसा चुनाव प्रचार पर खर्च किया जाता है। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि उनसे कोई कूपन खरीद ले ताकि उन्हें चुनाव में मदद मिले। ये जितने भी पैसे चंदे के लिए थे चुनाव के लिए, उस पर मोदी जी ने लगा दी रोक। तो अब की से मैंने पार्टी की तरफ से कूपन खरीदे हैं, और कूपन मैंने
सब जगह रखवाता हूँ, तो इसलिए 2000 से ज्यादा के कूपन नहीं है। जिसको उसमें चंदा देना दे दे, वहीं पे पार्टी के लिए खर्च। 500 का कूपन है, 1500 का है, 1000 का है। इसलिए हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूरे ताकत से आप लोगों के लिए मदद करेंगे। तो ये था हाल मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट का, जहां एक चर्चित मुकाबला चल रहा है और ये मुकाबला है दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर के बीच। राजपाट के इस सेगमेंट के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश और देश की उन तमाम लोकसभा सीटों पर इसी तरह चर्चा करते रहेंगे ताकि आपको इन सीटों के विषय में बेहतर जानकारी मिल सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।